किसान साथियों, अगर आप सही खाद का इस्तेमाल सही समय पे करते हैं तभी हमें सही फ़ायदा मिलता है। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में बोरोन डालने का सही समय क्या है, क्योंकि कई बार हम गलत समय पे कुछ खादें डाल देते हैं जिससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। बोरोन का इस्तेमाल किस अवस्था में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, बोरोन के साथ हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और बोरोन डालते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोरोन के बारे में जानते हैं। आखिर बोरोन का इस्तेमाल हम करें तो क्यों करें। किसान साथियों, बोरोन हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है। आवश्यक सूक्ष्म तत्वों में बोरोन की गिनती होती है। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा भी मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? बोरोन यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, कुछ कार्य मैं इसके आपको बता देता हूँ। पहला काम होता है बोरोन का, आपके पौधे में जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है। अब जड़ें ही तो सभी भोजन जो आप मिट्टी में डालते हैं। अगर आपने डीएपी डाला तो उससे नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा, अगर आपने पोटाश डाला तो उससे पोटेशियम मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जितना भी आप चीज़ मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों को, साथ में पानी भी आप डाल लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उन पानी खाद्य पदार्थ जो भी आपने मिट्टी में डाला उसको जो पौधे की जड़ें लेती हैं, अवशोषित करती हैं, उसको पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात बोरोन के बिना आपके पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा। बोरोन का एक दूसरा अहम काम होता है परागण प्रक्रिया में हेल्प करना। बोरोन से पराग नली का निर्माण होता है। अब पराग नली क्या होती है? पराग नली वह चीज़ होती है जिससे आपके पौधे में परागण होता है। जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो बालियां निकलने के बाद एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था, यानी हम फूल वाली अवस्था उसको बोलते हैं। जब हमारे गेहूं में फूल आते हैं तब फूल आने के बाद ही हमारे दाने का भराव होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो किसी भी फसल में आप देख लीजिए, पहले फूल आता है उसके बाद फल आता है या फिर बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे गेहूं का अगर सही से निर्माण तभी हो पाता है जब परागण सही से होता है। मेल और फीमेल फ्लावर्स के मिलाप से आपके पौधे में परागण होता है। तो यह प्रक्रिया में जो बोरोन होता है बहुत ही अहम काम करता है। बोरोन से पौधे में परागण सही से होता है जिससे आपके सभी दाने अच्छे से आते हैं। अब मान लीजिए आपकी बालियां तो बहुत अच्छी आएँ, लेकिन कई बार बालियों के अंदर दाने कम रह जाते हैं या फिर खाली रह जाते हैं। तो उसकी एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके खेत में बोरोन तत्व की कमी हो गई हो। तो यहाँ पे बोरोन का वैसे तो इस्तेमाल आप गेहूं में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम होता है बालियां निकलने से पहले। बहुत से किसान साथी कल्ले निकलते समय भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे भी लाभ मिलता है। पौधे जब अच्छे से भोजन बनाते हैं तो पौधे में कल्ले का विकास भी अच्छे से होता है। लेकिन आप मान के चलिए 70 से 80% किसान साथी इसका इस्तेमाल बालियां निकलने से पहले ही करते हैं। इस अवस्था में डालने से सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले डालिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी मात्रा भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम इसका प्रयोग स्प्रे विधि से करेंगे और यहाँ पे इसकी जो मात्रा आपको देनी है बोरोन की, जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। अधिक मात्रा में बोरोन अगर आप डालेंगे तो इससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा बोरोन कभी भी आपको किसी भी फसल में इस्तेमाल नहीं करना है। 100 से 120 या 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। अब यहाँ पे जब हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं उस अवस्था में हम डालते हैं NPK 05234। NPK 05234 भी हम गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले ही डालते हैं। तो NPK 05234 भी आप इसके साथ अलग घोल बना के एक साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। NPK आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, साथ में बोरोन का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा आपको अच्छा मिलने वाला है। आप चाहें तो इसके साथ जो जिंक आती है 12% वाली, इस समय प्रयोग करते हैं तो पौधे में भोजन जो बनता है बहुत ही अच्छे से बनता है। प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है जिससे पौधे भोजन बहुत ही बढ़िया मात्रा में बना पाते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप जो 12% वाली जिंक आती है, जो एडिटिया जिंक होती है चिलेटेड वाली, इसका इस्तेमाल करिए लगभग 120 ग्राम। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम। यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है NPK 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, और आपको इस्तेमाल करना है जिंक 12% वाली लगभग 120 ग्राम। ये 3 चीज़ें अलग अलग बर्तन में आपको घोलना है। अलग आपको बोरोन लेना है, अलग आपको जिंक का घोलना है, अलग आपको NPK 05234 को घोलना है। उसके बाद में टंकी में जब आप डालते हैं तो एक साथ डाल के इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इकट्ठा घोल लेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, कई बार रिएक्शन से ये चीज़ें
चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे डालते हैं बालियाँ निकलने से पहले, तो बोरोन भी अच्छे से काम करेगा, जिससे दाने का भराव अच्छे से होगा। एनपीके से बालियाँ अच्छी आएंगी, स्वस्थ आएंगी, और जिंक डालने से आपके पौधे में भोजन अच्छी मात्रा में बन पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।